फर्स्ट न्यूमेरिकल 1 सेंटीमीटर बराबर कितने मीटर क्यूब। तो 1 सेंटीमीटर में 10⁻² मीटर होते हैं। आयतन में यदि हम देखें तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई के हिसाब से लंबाई चौड़ाई या ऊंचाई की घात ले सकते हैं। तो 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10⁻² मीटर, तो उसकी पावर लेंगे हम 3। तो इसका मतलब आयतन में 10⁻6 मीटर होते हैं। सेकंड न्यूमेरिकल है जिसमें रेडियस है 2 सेंटीमीटर, हाइट 10 सेंटीमीटर और हमें घन नलाकार के सतह का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो उसका सूत्र होता है A बराबर 2πr ब्रैकेट में r+h, सभी की वैल्यू रखनी है। तो जिसका परिणाम आता है 150.72 गुणा 10⁻² मिलीमीटर स्क्वायर। यदि इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं और मिलीमीटर में रखना चाहें तो अभी हम इसको रख सकते हैं। थर्ड न्यूमेरिकल है वेग का मान हमें ज्ञात करना है। तो वेग बराबर होता है दूरी बटे समय। यहाँ पर दूरी का मान 18 किलोमीटर है और हवर्स हमको दिया गया है, जिसको हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे। तो 18 गुणा किलोमीटर के लिए 1000 रखते हैं, 18 × 1000 और बटे में रखेंगे 3600 सेकंड, जिसको भाग देने पर परिणाम 5 मीटर पर सेकंड प्राप्त होता है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल डी। शीशे की अपेक्षित घनता है 11.3, पानी का घनत्व है 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। शीशे की अपेक्षा घनता ज्ञात करने के लिए बराबर पर लेंगे शीशे की घनता और बटे में लेंगे पानी की घनता। तो शीशे की घनता का मान प्राप्त होता है 11.3 गुणा 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। जब इसको गुणाकार करेंगे तो प्राप्त होगा हमें 11.3 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। यदि हमें इसका मान किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना हो तो हमें ग्राम के लिए उसको किलोग्राम में चेंज करेंगे 10⁻³ और बटे में सेंटीमीटर प्रति क्यूब के लिए 10⁻² का वर्ग करेंगे। तो परिणाम प्राप्त होता है हमें 10⁻³ बटे 10⁻6। यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो 11.3 गुणा 10⁻³ किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2.2। 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स स्क्वायर बराबर कितना होता है। तो 1 किलोग्राम में होता है 10⁻³ ग्राम, 1 मीटर बराबर 10⁻² सेंटीमीटर। यदि इन दोनों का गुणाकार करेंगे तो 10�7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से इस कीमत को ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर में बदला जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मीटर में कितने लाइट ईयर होते हैं। तो पहले हम देखेंगे कि 1 लाइट ईयर बराबर होता है 9.46 10⁻15 मीटर। तो 1 मीटर बराबर कितने लाइट ईयर, तो 1/9.46 × 10⁻15। तो हमें 1 मीटर की कीमत प्राप्त होती है 1.057 × 10⁻16 लाइट ईयर। नेक्स्ट 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बराबर कितने किलोमीटर प्रति हवर्स स्क्वायर होता है। तो 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर और 1 हवर्स में होता है 3600 सेकंड। वहीं पर 1 मीटर बराबर 10⁻³ किलोमीटर। इसी प्रकार से 1 सेकंड बराबर होता है 1/3600 पर आवर्स। तो बच्चों इसको क्या करेंगे कि इसकी जो कीमत है 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 गुणा 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 1/3600 स्क्वायर, मतलब 3 के साथ मीटर तथा सेकंड स्क्वायर की जो कीमत है वो रखी गई है। परिणाम हमें प्राप्त होता है 3.9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻4 किलोमीटर पर आवर्स स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी, यहाँ पर हमें जी का मान प्राप्त है 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय पर किलोग्राम स्क्वायर। इसको हमें चेंज करना है सेंटीमीटर, ग्राम तथा सेकंड में। तो हम क्या करेंगे कि जो न्यूटन मीटर स्क्वायर है तथा किलोग्राम स्क्वायर है इनकी कीमतों को चेंज कर देंगे। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर को देखेंगे तो न्यूटन की कीमत होती है 10⁵9 मल्टीप्लाई बाय 10 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि मीटर को कन्वर्ट किया गया है, अपॉन में किलोग्राम पर स्क्वायर की जो कीमत है उसमें 1 ग्राम बराबर 10⁻³ किलोग्राम और उसका वर्ग रखा गया है। यदि हम इसको सॉल्व करते हैं
तो हमें प्राप्त होता है 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻8। देखो बच्चों, इसको और भी सॉल्व करना हो तो नीचे लाया जा सकता है 6.67 10⁻8 और उसको न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम की जगह सेंटीमीटर क्यूब ग्राम इनवर्स तथा सेकंड स्क्वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2.3, ऊर्जा की विमा सूत्र होती है ब्रैकेट में m⁻1 l⁻2 t⁻2। माना कि दी गई पद्धति जो की है m1 l1 t1 की कीमत दी गई है 1 किलोग्राम 1 मीटर 1 सेकंड। यदि न्यू पद्धति देखी जाए तो m2 l2 t2 जहां अल्फा किलोग्राम, बीटा किलोग्राम तथा गामा किलोग्राम दिया गया है। यदि हम इसको कंपेयर करें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं कि n1 v1 इज इक्वल टू n2 v2। तो जो सूत्र हमें बुक में दिया गया है उसी के अनुसार n2 बराबर, यदि हम इसको कर्ता बनाते हैं तो n1 ब्रैकेट में आ जाएगा u1 अपॉन u2। u2 को हम u1 के नीचे ले गए हैं। देखिए यहाँ पर n1 की कीमत हमें ऑलरेडी दी गई है जिसका मान है 4.2। यदि हम सूत्र के अनुसार चलते हैं तो u1 u2 की जगह यदि हम कीमतों को रखा जाए तो m1 अपॉन m2 की पावर 1, l1 अपॉन l2 की पावर 2 तथा t1 अपॉन t2 की पावर -2, तो 4.2। अब यहाँ पर जो m1 m2 है उनकी कीमत रखेंगे तो m1 l1 t1 की कीमत जो है 111 है, जो कि हमने यहाँ पर दर्शा दी गई है। उसी के अनुसार यहाँ पर m2 l2 तथा t2 की जो कीमत है अल्फा बीटा गामा उसको यहाँ पर दर्शा दिया गया है। यदि हम अब मान की बात करते हैं तो n2 बराबर प्राप्त होता है 4.2 अल्फा पावर -1 बीटा की पावर -2 तथा गामा की पावर 2। इसी प्रकार से 1 कैलोरी बराबर 4.2 अल्फा इनवर्स बीटा की पावर -2 तथा गामा स्क्वायर हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2.5, प्रकाश की चाल बराबर 1 गुणा लंबाई का नया मात्रक बटे समय। समय यहाँ पर हमको दिया गया है 8 मल्टीप्लाई बाय 60 प्लस 20 सेकंड, जो कि टोटल होता है 500 सेकंड। प्रकाश की चाल गुणा समय बराबर यदि हम लेते हैं तो सूर्य तथा पृथ्वी के बीच का जो अंतर है वह हमें 1 गुणा 500 बराबर 500 लंबाई का नया मात्रक प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.6, वर्नियर कैलिपर्स के माप को हमें चेक करना है। जहां वर्नियर कैलिपर्स का लघुत्तम माप बराबर का सूत्र होता है मुख्य स्केल के एक विभाग का मान बटे वर्नियर कैलिपर्स की कुल संख्या। तो उसके एक विभाग का मान होता है 1 मिलीमीटर बटे उसकी संख्या होती है 20, जिसका मान निकलता है 0.005 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोमीटर का लघुत्तम माप ज्ञात करना है, जिसमें सूत्र होता है लघुत्तम मीटर का लघुत्तम माप बराबर पेच अंतर बटे पैमानों की कुल संख्या। तो उसका पेच अंतर होता है 1 मिलीमीटर और उसके पैमानों की कुल संख्या होती है 100, जिसका भाग देने पर परिणाम प्राप्त होता है 0.001 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, ख्याल आ गया होगा आपको। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.7। देखिए बच्चों, 2.7 में हमें सही मोटाई का माप ज्ञात करना है। तो हम देखते हैं कि सूक्ष्मदर्शी यंत्र का आवर्धन 100 होता है। बाल की मोटाई का अवलोकन माप 3.5 मिलीमीटर दिया गया है। तो आवर्धन का सूत्र होता है आवर्धन बराबर मोटाई का अवलोकन बटे सही मोटाई, जिसमें सही मोटाई को कर्ता बनाते हैं तो अवलोकन बटे आवर्धन लिखा जा सकता है। जहां अवलोकन का मान 3.5 मिलीमीटर है बटे में 100, परिणाम प्राप्त होगा हमें 3.5/1000, जिसको भाग देने पर संख्या प्राप्त होगी 0.035 मिलीमीटर और इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसका परिणाम प्राप्त होगा 0.0035 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों, 2.9 में हमें क्षेत्रीय आवर्धन तथा रेखीय आवर्धन का मान ज्ञात करना है। तो हम देखते हैं कि मकान के क्षेत्रफल की जो जगह है उसका मान 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर है, जिसे मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो 1.75 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर प्राप्त होगा। वहीं प्रतिबिंब का क्षेत्रफल भी दिया गया है 1.55 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रीय आवर्धन का सूत्र होता है प्रतिबिंब का क्षेत्रफल बटे वस्तु का क्षेत्रफल। प्रतिबिंब के क्षेत्रफल का मान 1.55 है अपॉन
उसके बाद मकान के क्षेत्रफल की जो जगह है उसका मान रखेंगे 1.75 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁴। यदि उसको भाग दिया जाए तो हमें परिणाम प्राप्त होगा 8,857। यह मात्रक विहीन राशि है। उसके बाद हम ज्ञात करेंगे रेखीय आवर्धन। उसका सूत्र है रेखीय आवर्धन बराबर रूट ऑफ क्षेत्रीय आवर्धन, जिसमें रूट के अंदर 8,857 की कीमत हमें 94.1 प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पर हमें सार्थक अंक की संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए, ए में सार्थक अंक 1 है, बी में सार्थक अंकों की संख्या 3 है, सी में सार्थक अंकों की संख्या 4 है, डी में सार्थक अंकों की संख्या 4 है, ई में सार्थक अंकों की संख्या 4 है और एफ में सार्थक अंकों की कुल संख्या 4 है, क्योंकि डी में जो आगे के लेफ्ट हैंड साइड के 0 है वह सार्थक अंक नहीं होते, जो कि आप सीख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2.11, जहाँ पर लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई का मान दिया गया है। हमें आयताकार शीट का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसका सूत्र होता है 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। हम इसमें सभी कीमतें रख देंगे। 2 गुणा 4.234 मल्टीप्लाई बाय 1.005 प्लस 1.005 मल्टीप्लाई बाय 0.0201 प्लस 0.0201 मल्टीप्लाई बाय 4.234, जो कि हमें परिणाम प्राप्त होता है 2 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई बाय 4.3604739। तो क्षेत्रफल का मान होगा 8.72 मीटर स्क्वायर। इस प्रकार से हम आयताकार के क्षेत्रफल का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं, बाकी की जो कीमत है उसको हम ज्ञात कर सकते हैं। देखिए बच्चों, आगे देखिए, आयतन B बराबर LBH। यदि हम LBH तीनों की कीमत रखते हैं तो हमें आयतन का जो मान है वह प्राप्त हो जाएगा। महत्तम 3 सार्थक अंक तक हम उसको लिख सकते हैं बच्चों। महत्तम 3 सार्थक अंकों के साथ इसको 0.0855 मीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 2.12, यहाँ पर हमें डिब्बे का कुल द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो डिब्बे का द्रव्यमान है यहाँ पर दिया हुआ 2.3 किलोग्राम। प्रथम डिब्बे का द्रव्यमान M1 20.15 ग्राम दिया गया है, जिसको हम किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 0.02015 किलोग्राम प्राप्त होता है। दूसरे टुकड़े का जो द्रव्यमान दिया गया है, यहाँ पर हमें M2 बराबर 20.17 ग्राम है, जिसको हम किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 0.02017 किलोग्राम प्राप्त होता है। उसी प्रकार डिब्बे का अब कुल द्रव्यमान हम मेजर करेंगे तो कैपिटल M प्लस स्मॉल m1 और m2 की कीमत को ऐड कर देंगे और परिणाम हमें प्राप्त होता है 2.34032 किलोग्राम। यदि सार्थक अंक के नियम अनुसार लिया जाए तो इनका कुल वजन हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 2.3 किलोग्राम और बाकी के जो अंक है 2, 3, 0, 4 इन सबको हटा सकते हैं। चलिए बच्चों, आगे के ये दो न्यूमेरिकल काफ़ी सिंपल है, ये आपको स्वयं ही गिनना है और सीखना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2.16, जहां हमें 1 मोल हाइड्रोजन के परमाणु का कुल आयतन ज्ञात करना है। तो चलिए बच्चों देखते हैं कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। H2 जो परमाणु है उसका माप होता है 0.5 एंगस्ट्रॉम, जहां पर हम उसको 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11 मीटर में लिख सकते हैं। उसी प्रकार से H2 के 1 मोल का आयतन हमें ज्ञात करना है। तो H2 परमाणु का जो आयतन होता है उसका सूत्र है 4/3 πr³। 4/3 मल्टीप्लाई पाई की कीमत होती है 3.14 मल्टीप्लाई बाय जो r है उसका हम क्या कर देंगे, क्यूब रख देंगे। तो हमें परिणाम प्राप्त होगा 5.23 मल्टीप्लाई बाय 10⁻31। एवोगाड्रो अंक के अनुसार 1 मोल जो हाइड्रोजन होता है उसका मान होता है 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 परमाणु। अब हमें 1 मोल हाइड्रोजन परमाणु का आयतन ज्ञात करना है, तो उसके लिए हम उसका जो मान है उसको हम एवोगाड्रो अंक से गुणाकार कर देंगे और हमें मान जो प्राप्त है उसका परिणाम इस प्रकार से प्राप्त होगा 3.15 10⁻⁻7 मीटर क्यूब। उसी प्रकार से हम लिख सकते हैं उसका मान 3 × 10⁻⁻7 मीटर क्यूब। इस प्रकार से परमाणु का आयतन ज्ञात हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इस क्वेश्चन में हमें अनुपात ज्ञात करना है कि 1 ग्राम अणु का आयतन तथा 1 मोल हाइड्रोजन परमाणु के आयतन का क्या अनुपात होता है। तो देखिए बच्चों, हमें अणु का आयतन 22.4 लीटर दिया गया है, जिसे हम 22.4 गुणा 10⁻³ मीटर क्यूब भी लिख सकते हैं। उसी प्रकार H2 का जो अणु है उसका जो माप है 1 एंगस्ट्रॉम होता है। उसकी त्रिज्या हम ले सकते हैं 1/2 एंगस्ट्रॉम, जिसका मान 0.5 एंगस्ट्रॉम होता है। यदि हम उसे मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 0.5 गुणा 10⁻⁻10 मीटर लिखा जा सकता है। H2 परमाणु का जो आयतन का सूत्र होता है 4/3 πr³। यदि हम इसमें इन सभी की कीमत रखते हैं तो परिणाम हमें 0.5238 × 10⁻⁻30 मीटर क्यूब प्राप्त होता है। अब हम 1 मोल हाइड्रोजन परमाणु का आयतन ज्ञात करते हैं और उसका मान जो हमें प्राप्त होगा वो होगा 3.154 × 10⁻⁻7 मीटर क्यूब। अब दोनों का हम आयतन ले लेते हैं, तो दोनों का अनुपात लेंगे। दोनों का अनुपात लेने के लिए जो 1 ग्राम अणु का आयतन है बटे 1 मोल H2 का आयतन, दोनों का अनुपात लेंगे। उनकी कीमत 22.4 गुणा 10⁻³ बटे 3.1548 गुणा 10⁻⁻7 ले सकते हैं, जिसका परिणाम हमें भाग देने पर 7.1 गुणा 10⁻⁴ प्राप्त होता है। यदि हम इसको अंदाजित मान के रूप में लिखें तो देख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁴ ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों काफ़ी सिंपल है, यह आपको स्वयं ही करना है। ट्राई कीजिए और जवाब लाइए। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, इसमें हमें थीटा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो दी गई कीमत है 1 प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 10⁻15 मीटर, जहां 1 पारसेक बराबर होता है 3 गुणा 0.8 × 10⁻16 मीटर। तारों का अंतर यहाँ पर दिया गया है 4.29 × 9.46 10⁻15 मीटर। यदि इसका हम पारसेक में अंतर देखें तो हम 4.29 × 9.46 × 10⁻15 को यदि पारसेक की कीमत 3.08 × 10⁻16 से डिवाइड करते हैं तो हमें 1 पारसेक की कीमत प्राप्त होती है और इस अंतर को हम पारसेक में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसका परिणाम अप्रॉक्सीमेटली 1.32 प्राप्त होता है। बच्चों, जो भी समय अंतराल में दिया गया है उस समय व्यासांत बिंदु पर यदि वह तारे हों तो दोनों स्थानों के बीच का अंतर 2 गुना हो जाता है। यहाँ पर जो बी का मान दिया है वो 2 एस्ट्रोनॉमिकल ले सकते हैं। उसका एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मान 1.496 10⁻11 मीटर होता है, जो कि हम 2 से मल्टीप्लाई करके, जिसकी वजह से हमें उसका मान प्राप्त हो सकता है। वहीं पर हमें डी का जो मान है वह प्राप्त हो चुका है, जो कि ऊपर दिया गया है तारों के बीच का अंतर, जिसका मान है 4.29 गुणा 9.46 × 10⁻15। यदि हम थीटा का सूत्र रखते हैं तो थीटा बराबर होता है b/d। तो b की कीमत हमारे पास है और d की कीमत यदि हम दोनों को रखते हैं तो थीटा का मान हमें रेडियन में थीटा = 1.52 सेकेंड प्राप्त होता है। हमने इसको रेडियन में सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आप देख सकते हैं 180 × 3600 अपॉन 3.14 से डिवाइड किया हुआ है, जिसके कारण से इसका मान रेडियन से हमने सेकंड में कन्वर्ट किया। ठीक है बच्चों, चलिए इन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 2.23 और 2.24 दोनों काफ़ी सिंपल हैं। बेस्ट ऑफ लक, दोनों सॉल्व कीजिए और चैप्टर को अच्छी तरह से तैयार कीजिए। धन्यवाद।